बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये दो शॉर्ट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो हमारे पास बेटा सबसे पहले है एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, फिर आती है मास नंबर की डेफिनेशन। अब एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? It is the number of equal number of proton present in the nucleus of atom। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स मौजूद हैं। कौन कौन से? एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन्स, और उसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ जो प्रोटॉन की तादाद है उसे हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसकी जो सिंबल होती है वो होती है Z, यानी कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। तो ये बेटा डेफिनेशन है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom, its symbol यानी it is represented by the symbol Z। तो ये बेटा डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। अब है हमारे पास मास नंबर। मैंने आपको कहा था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं। अगर सिर्फ प्रोटॉन हो तो वो एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर क्या चीज़ है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम नाम देते हैं मास नंबर। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। और मास नंबर का जो सिंबल है उसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? mass number को। it is represented by the symbol A, कैपिटल A से शो करते हैं। अगर आपने mass number कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? A is equal to Z plus n। A is equal to Z plus n। A किसको शो कर रहा है? A शो कर रहा है मास नंबर को, और Z किसको शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, और प्लस n किसको शो कर रहा है? स्मॉल n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। तो यानी कि मास नंबर कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है A is equal to Z plus n। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर छोटी छोटी टर्म है, डेफिनेशन है, इन्हें अच्छे तरीके से याद करें। और बोर्ड के हवाले से ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के साथ साथ ये जो लॉन्ग आपको पढ़ाऊंगा ये भी इंतहाई है। अब बेटा ये डेफिनेशन तो आपके पास होगी एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब इसके अंदर एमसीक्यूज क्या बनेगा एटॉमिक नंबर के अंदर? इसका जो एमसीक्यूज है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए जी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या लिखेंगे? जी। तो ये एमसीक्यूज बन गया एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर के अंदर एमसीक्यूज क्या बनना है? मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z, A, बोथ A and B, none of these। तो क्या लिखेंगे? A बाय द सिंबल A। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, इसका एमसीक्यूज भी आ गया, मास नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया, और इसका एमसीक्यूज भी आ गया, इसकी कैलकुलेशन भी। अब हमारे पास हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। राइट द स्टेप्स फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो होता है उसको हम फार्मूले और सिंबल से शो करते हैं, जाहिर करते हैं, उसे हम केमिकल फार्मूला का नाम देते हैं। आप ये केमिकल फार्मूला मसलन NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट है, फूड के अंदर, सालन के अंदर डालती हैं। ये आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है ये बना कैसे है? इसके स्टेप कौन कौन से हैं? या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूने का पत्थर। अब ये फार्मूले मैं बोल तो रहा हूँ, इसको हम रट्टा नहीं लगाते, लेकिन हम इसको लिखने के चंद स्टेप्स आपको बताएंगे कि ये फार्मूलाज लिखे कैसे जाते हैं। क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर इसके कोई ऐसे इजी स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम इसको फार्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स बनाएं ताकि ये हमें समझने में आसानी हो और ये हम फार्मूला लिख सकें। लेकिन
जब आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे तो याद रखना बेटा आपको उसकी वैलेंसी आनी चाहिए। ये पीछे वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया कि वैलेंसी क्या होती है, किससे शो करती हैं, तो वो सारा बताया हुआ है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। तो बात ये है कि केमिकल फार्मूला लिखने के चंद शराइत हैं। डायरेक्ट आप फार्मूला नहीं लिख सकते, बल्कि फार्मूला लिखने के हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेप्स मौजूद हैं जो आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ते हैं पहला स्टेप कौन सा होता है। तो पहला स्टेप है सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। जब भी आप कभी केमिकल फार्मूला लिखेंगे, मैं उसकी सिंपल एग्जांपल सादा सी मिसाल दूंगा सोडियम क्लोराइड की, जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है क्योंकि आप यूनिट में हैं, भी स्टार्ट में हैं। सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो उसकी पहली शर्त ये होगी आप उसके जो सिंबल होंगे एलिमेंट के उसे आप साथ साथ लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सिंबल को, यानी आप सोडियम क्लोराइड फर्स्ट करो लिखना चाहते हैं NaCl, इधर आप Na लिख दें और यहाँ पर आप क्लोरीन लिख दें। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये गलत तस्वर होगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप किसी भी एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे तो हमेशा उसे साथ साथ करके लिखेंगे। मसलन कैसे, यहाँ पर देखिए NaCl मैंने कितना गैप दिया है, बहुत थोड़ा सा, यानी कि बहुत ही कम ये गैप है। अब जब भी आप केमिकल फार्मूला लिखेंगे उसके जो सिंबल होंगे उसे साइड बाय साइड एक दूसरे के करीब करीब करके लिखेंगे। तो पहला पॉइंट बेटा क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन राइट ऑफ कॉर्नर ऑफ द सिंबल। अब क्या कह रहा है कि जब भी आप इसकी वैलेंसी लिखेंगे, किसकी, सिंबल की, सिंबल लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, क्लोरीन भी लिखा हुआ है, मैग्नीशियम भी लिखा होता है, उसकी वैलेंसी आप लिखेंगे कहाँ पर, क्या लेफ्ट पे लिखेंगे सिंबल के, क्या राइट पे लिखेंगे। जब भी आप इसकी वैलेंसी लिखेंगे तो उस वक्त आप टॉप राइट पर ऑन द टॉप राइट पर आप राइट साइड पे देखें, सोडियम के राइट साइड पे ऊपर की तरफ Na+ लिखेंगे, आप क्लोरीन के राइट साइड पर ऊपर माइनस लिखेंगे। आपने लेफ्ट साइड पर लिखा तो ये गलत तस्वर होगा, इसके राइट साइड पर Na+Cl-। आप कैल्शियम देखिए Ca2+ क्लोरीन ये माइनस, मैंने राइट साइड पे टॉप साइड पे कॉर्नर पर इसकी सिंबल के ऊपर इसके क्या लिखे बेटा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी लिखी है। अब वैलेंसी जैसे कि सोडियम की वैलेंसी 1 तो नहीं लिखा जाता, पढ़ा जाता है, 1+ क्लोरीन की 1 होती है वो भी नहीं लिखा जाता। अब कैल्शियम की है 2, वो तो लिखेंगे, हर सूरत लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि 2+ है यहाँ पर। तो राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर इसकी आप वैलेंसी भी लिखेंगे, इसका साइन भी लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट समझ आ गए बेटा। अब 2 पॉइंट ये जब आप कर लेते हैं तो फिर देख ले इसकी जब सिंबल लिखेंगे तो साइड बाय साइड लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी होगी टॉप राइट कॉर्नर साइड पर लिखी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जब भी आप वैलेंसी लिखेंगे किसी भी एलिमेंट की तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिजिट लिखेंगे, उसके बाद सिंबल देंगे, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे डिजिट, फिर आपके बाद आप क्या करेंगे उसको साइन देंगे जब भी वैलेंसी लिखी जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि आप पहले यहाँ पर इसके साइन दे दें उसके बाद आप डिजिट दें। अगर ऐसा करेंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, वैलेंसी जब भी वैलेंसी लिखी जाती है तो हमेशा पहले डिजिट लिखा जाता है फिर उसका साइन दिया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो बेटा। अब तीसरा पॉइंट है वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर विद अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज। क्या कह रहा हूँ कि अगर वैलेंसियां उस एलिमेंट की डिफरेंट हैं या सेम है जैसे भी हैं तो फिर आप क्या करेंगे उस वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। मसलन सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1+, क्लोरीन की कितनी होती है 1-, तो आप इसको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड की दे रहा हूँ CaCl2। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2+, क्लोरीन की कितनी होती है 1- है। अब कैल्शियम की जो 2+ है ये देखिए एरो नीचे की तरफ जा रहा है क्लोरीन, यानी ये 2 वैलेंसी किसकी तरफ जाएगी क्लोरीन की तरफ, और जो क्लोरीन की 1 वैलेंसी है 1 तो नहीं लिखा जाता, वो किसकी तरफ आ जाएगी कैल्शियम के नीचे, एक लिखा नहीं जाता।
याद रखना प्लस जो माइनस होता है वो हमेशा प्लस के अंदर चेंज हो सकता है, प्लस माइनस में चेंज नहीं हो सकता। तो ये दो इसके नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये क्रॉस एक्सचेंज हुआ है, वैलेंसियों की जो जगह है वो चेंज हो गई है। Ca की जो ऊपर 2 वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे चली गई और क्लोरीन की जो 1 वैलेंसी है वो किसके नीचे आ गई बेटा, कैल्शियम के नीचे। तो एक नहीं लिखा जाता, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। तो ये 3 पॉइंट हो गए, क्लियर बेटा। अब चौथा पॉइंट है इफ वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अगर वैलेंसियां एक जैसी हैं तो फिर क्या करेंगे, तो हम उसे कैंसिल करेंगे। ऑफसेट का मतलब होता है उसे कैंसिल करना। मसलन सोडियम की वैलेंसी होती है 1 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस। जब ये एक जैसी हैं तो ये बात ही खत्म हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस और 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये सीधा हिसाब बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये बेटा इसके रूल्स हैं, ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हुए। पहला पॉइंट क्या कहता है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंबल ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, ये लिख लिया। और दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, जब भी आप सिंबल लिखती हैं साइड बाय साइड लिखती हैं तो उसकी जो वैलेंसी होती है सिंबल के राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर लिखेंगे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, जब आप वैलेंसियां लिख रहे होते हैं तो उस वक्त वैलेंसी लिखने के लिए सबसे पहले डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको साइन देंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 प्लस है, इसे आप प्लस 2 नहीं ले सकते, वो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। कैल्शियम Ca2 प्लस, क्लोरीन 1 माइनस है, तो आप इसकी वैलेंसी है वो भी राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर लिखेंगे। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट के अंदर अगर वैलेंसियां हो जाती हैं सेम, जब वैलेंसियां एक जैसी होंगी तो आप उसे कैंसिल करेंगे, ऑफसेट कर देंगे, क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड है 1 प्लस और क्लोरीन की 1 माइनस है तो ये ऑफसेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। पांचवा और आखिरी पॉइंट आपके पास बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलेंगे तो फिर क्या होगा, उसे हम नाम देते हैं रेडिकल का नाम देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम इज कॉल्ड रेडिकल। मसलन फार्मूला आपके पास है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 ट्वाइस। अब यहाँ पर देखें क्या कैल्शियम की वैलेंसी 3 होती है, एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, क्या फास्फेट की 2 होती है? ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी फार्मूला लिखेंगे तो उस वक्त इनकी जगह चेंज कर देते हैं वैलेंसी की। अब यहाँ पर वो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम इज कॉल्ड रेडिकल। अब यहाँ पर जो आपके पास ये 2 है ये दरअसल कैल्शियम का था, कैल्शियम की वैलेंसी थी, और जो Ca3 लिखा हुआ है ये फास्फेट का, फास्फेट की वैलेंसी है, ये 3 माइनस कैल्शियम के 2 प्लस है। अब यहाँ से कैल्शियम की कहाँ चली गई, ब्रैकेट के बाहर। अब जो ब्रैकेट के बाहर हम लगाकर फर्ज करें हम यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाते तो ये कोई फार्मूला नहीं है, तो ब्रैकेट के बाहर लगाने का मकसद है तो ये रेडिकल है। इस रेडिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, जब आप 2 या 2 से ज्यादा एटम को इकट्ठा करते हैं तो उसे हम रेडिकल का नाम देते हैं। अब ये जो 2 है आपके पास, ये कैल्शियम की वैलेंसी ये इस ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला बन जाएगा। तो ये है बेटा आपके पास है आज का जो टॉपिक था, 2 डेफिनेशन, टॉपिक नंबर, मैथ्स नंबर और साथ इसके हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। तो ये 2 शॉर्ट है और एक आपके पास रंग है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम सवाल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में आता है, तो इसी बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है।